नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, न्यूज स्टेट का ये खास शो ग्राउंड जीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम आपको बता दें कि दरअसल किसानों ने ये ठान लिया है कि अगर कानून वापस नहीं हुआ तो वो यहीं पर रहेंगे। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और पीछे से मैं आ रहा हूँ, हजारों ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि आज 10,000 के करीब ट्रैक्टर यहां पर आ गए हैं और ये ठान चुके हैं कि दिल्ली में परेड होगी राजपथ पर और हम अपना मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इस मंसूबे के साथ किसान नेता यहां पर डटे हैं करीब 2 महीने से और कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, यहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किसानों की सुनी क्यों नहीं जा रही है। 2 महीने से किसान सर्द हवा चल रही है। मैं आपको बता दूं, बहुत सर्द हवा चल रही है इस वक्त गाजियाबाद में जहां पर मैं हूं। तमाम किसान जो हैं यहां पर डटे हुए सर्द हवाओं के बीच, लेकिन सरकार क्यों नहीं मान रही है, बड़ा सवाल। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम किसान नेता मौजूद है, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात किसानों की होनी चाहिए। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, किसानों से हम बातचीत करेंगे। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है किसान और सरकार के बीच। 11 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं चर्चा की शुरुआत में। आप बताइए क्यों नहीं नतीजा निकल पा रहा है, क्या समस्या है, सरकार क्यों नहीं आप लोग सुन रही है? नतीजा ऐसा जी, सरकार ये खुद अपना कह रही है। हमारी तो जितनी इन्होंने हमें डेटें दे रखी हैं उतनी हमें डेटें जा रहे हैं, हम डेटें पे हमारी जो कमेटी जा रही है पहुंच रही है वो, और उसके बाद भी ये सरकार हमें धोखे पे धोखा दिए जा रही है। सभी शुरू से लेके इसने धोखा दिया हमें। पहले 15 लाख का धोखा दिया किसानों के खाते में, नहीं वो नहीं आए। अब MSP पे कह रहे हैं तो उसको भी लागू नहीं कर रही। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, वो मांग रहे हैं, 2008 की डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इन्होंने लागू नहीं करी। तो ये तो हमें तरीक पे तरीक दिए जा रही है और ये जितनी तरीके हमें देती जाएगी, हम तरीके उनकी, हमारी जो कमेटी बनी हुई है वो तरीकों पे जाती रहेगी। कितने तरीके देंगे? लास्ट ये 11वीं मीटिंग हो चुकी है, 11वीं मीटिंग में भी कुछ नहीं माना इन्होंने आज तक, और ना ये मोदी जी कुछ जवाब दे रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है हम झुक रहे हैं, जितना हो सकता था हम झुकेंगे। प्रस्ताव आप लोगों को दे कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं झुक रही है। अगर झुकना चाहती तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे परिवार हैं, हम खेती छोड़ के हमारा परिवार सब यहाँ पड़ा हुआ है। अब हमें जरा बच्चों की तस्वीर दिखाइए। एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर, बच्ची हमारे मौजूद है और ये 6 महीने की बच्ची दिखाते हैं। अच्छा, वो तस्वीर पूरी फैमिली के साथ 3-3, 4-4 साल बच्चे लेके गोद में आए हैं। 3-3, 4-4 साल के बच्चे गोद में लेके आए हुए हैं, 2-2 साल के भी बच्चे आए हुए हैं, और आज तक हमारे ये कुछ नहीं माना। और जब तक ये हमारे काले कानून वापस नहीं लेंगे, धरना हम साल चल जाए, 6 महीने चल जाए, जब मानेंगे जब यहाँ धरने से उठ के पूरी तैयारी के साथ आए। क्यों सरकार नहीं मान रही है? सरकार को पता हो क्यों नहीं मान रही है, वो तो सरकार को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आप लोग बिकी हुई है, बिकी हुई है। तो मैं करता हूँ। पीछे से महिलाएं कुछ बोले, महिला को सुन लेते हैं, फिर सबको सुन लेते हैं। भाई सरकार कैसे मानेगी? अडानी अंबानी ने सरकार बनाई, गुजरात मॉडल वो पूरे भारत में पेश करना, दिखाना चाहते हैं। अडानी अंबानी ने पैसा दिया, उनको पूरी तरीके से आगे बढ़ाया। जब वो प्रधानमंत्री भले ही जनता के वोट से बने, लेकिन उन पर पैसा खर्च करने वाले धन्ना सेठ और पूंजीपति रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे वो? आज चाहते हैं पूरा देश धीरे धीरे बेच रहे हैं। अगर उन्हें मानना होता तो वो लॉकडाउन करके बिल पास करते बिना पूछे हमसे। ठीक है, हमारे साथ मेहमान, मैं आ रहा हूँ। हमारे छोटे बच्चे, ये देखिए, ये तस्वीर। ठीक है, आप बच्चे को अंदर रखिए, ठंड बहुत ज्यादा है, बच्चे को अंदर रखिए। मैं चाहूंगा कि बच्चा सेफ रहे। नहीं, ठीक है, कोशिश। हमारे साथ पैनल है, गेस्ट पैनल है, उससे हम आपको तारुफ करा देते हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, जयदेव सिंह यादव हमारे साथ SP प्रवक्ता मौजूद है, सुरेंद्र डसीला हमारे साथ संवाददाता देहरादून से मौजूद है, विकास चंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल, आलोक अवस्थी साहब, मैं यहाँ देख रहा हूँ 6 महीने के बच्चे को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने हो गए हैं। मेरा सवाल ये, किसान कह रहे हैं कि भाई आप लोग मान नहीं रहे हैं, क्या वजह है कि आप लोग किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं? देखिए, आपने इन सबके बयान सुने, या आपको किसानों का बयान लग रहा है या ये राजनीतिक बयान लग रहा है? इन्होंने कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं। क्या आपको पता है कि कांग्रेस 10 साल स्वामीनाथन रिपोर्ट पे बैठी हुई थी, उसे लागू नहीं किया 10 साल शासनकाल? आपने लागू किया। हम MSP का 1.5 गुना दे रहे हैं। इन्होंने कहा MSP पे कानून क्यों नहीं बना दिया?
क्या कभी उन्होंने कांग्रेस से मांग करी थी कि एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया गया? लेकिन वहां नहीं मांग करी उन्होंने। हम तो कहने को तैयार है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे, इसको लिखित गारंटी देने को तैयार है, ये मानने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं अडानी अंबानी ने सरकार बनाई है, ये हमारे करोड़ों अरबों जो हमारे मतदाता है ये उनके ऊपर जो है ये टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे हैरानी होती है किस तरह की बात कर रहे हैं, एक टकराव की राजनीति करना, ये किस तरह की बात टकराव कर रहे हैं। सरकार इनकी बात मानने को तैयार है। सरकार ने कहा कि हम तीनों कानून को 2 साल के लिए सिंपल से एक सवाल है, सिंपल से ये सवाल है आलोक अवस्थी साहब, मैं सिंपल से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? किसान तो 1 साल की तैयारी करके आए हैं, क्या 1 साल तक किसान ऐसे रहेंगे? देखिए, किसान, देश का किसान खुशहाल है, नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास करता है। किसानों के लिए 6,000 रुपया 1 साल में हम उनको दे रहे हैं सम्मान निधि। हम किसानों को यूरिया दे रहे हैं। नहीं तो इन किसानों के प्रधानमंत्री भी तो नरेंद्र मोदी हैं। इन किसानों के यहाँ पर जो हजारों लोग मौजूद हैं, हजारों ट्रैक्टर मौजूद हैं, इनके भी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं। इन्हें विश्वास आपकी सरकार क्यों नहीं दिला पा रही? सिर्फ इतना सा सवाल है सर। बिल्कुल, इनके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन देश का 100% आदमी जो है हमारे को वोट नहीं करता है। मैं रोक रहा हूं, आपकी आवाज थोड़ी कम मिल रही है। मैं पीछे से कहूंगा थोड़ी आवाज उनकी बढ़ा दें। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, अंशु अवस्थी साहब, कब तक ये चलता रहेगा? मेरा सवाल ये, और आम लोग यही पूछते हैं कि अब तो 2 महीने हो गए साहब, अब कब तक ये आंदोलन चलेगा? अजीब, देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार देश के किसान आज 59 दिन हो चुके हैं और सरकार बातचीत का गिनीजा बुक रिकॉर्ड बनाना चाहती है। 11 बार बातचीत करने के बाद इतनी भारी बहुमत की सरकार लगातार अपने घमंड में चूर है और सिर्फ किसानों को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, थकाना चाहती है। हम तो सवाल करते हैं, अगर एमएसपी कानून का हिस्सा किसान मांग रहे हैं कि बने, तो आखिर भाजपा सरकार को दिक्कत क्या है? आज भाजपा की सरकार पर बिना कानून बनाए भरोसा नहीं है देश के किसानों को, और देश के 62 करोड़ किसान अपने हक की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, तो आखिर भाजपा की सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि वो उनके हक पूरे ना हो? इस देश का किसान इस सरकार से पूरा भरोसा उठ चुका है। आपकी बात अपनी जगह सही है। विकास चंद्रा भी हमारे साथ मौजूद है और तमाम किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद, किसान मौजूद हैं। अब तो चर्चा हो रही है कि भाई आंदोलन को खत्म करने और बातचीत की तो बात अलग है। अब तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली की, मार्च की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी है? और सरकार ने परमिशन नहीं दी, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, तो आगे क्या होगा 26 तारीख को? ये हिंदुस्तान के आम नागरिक का अधिकार है, कोई भी इससे रोक नहीं सकता। अगर संविधान में ये, अगर प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार है, तो क्या किसान को नहीं है? अगर हम चाहते हैं कि हम इसको ऐतिहासिक रूप से मनाएं, शांतिप्रिय तरीके से इस मार्च में हम भी शामिल हों, आपका जवान दूसरी जगह मार्च करे, किसान दूसरे रोड पर मार्च करे, ये पूरे हिंदुस्तान से संसार को संदेश जाए, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? सही बात यह है कि सरकार तो कह रही है कि इससे गलत संदेश जाएगा, हमारे जवान एक तरफ करेंगे, दूसरी तरफ किसान करेंगे। क्या गलत नहीं जाएगा? गलत कैसे जाएगा संदेश? गलत नहीं जाएगा, सही संदेश जाएगा। जैसे उनका हक है दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर, हमारा किसानों का भी हक है। उनके कोई बाप दादा की जमीन नहीं है, ये जमीन जैसी उनकी है वैसे हम भी है। अगर किसान जवान के साथ किसान निकाल लिया तो उसमें बुराई क्या है? उसमें कोई बुराई नहीं है, जवान और किसान एक ही है। ठीक है, जवान और किसान एक है। एक चीज और मैं जानना, तो ठीक है, एक सभी लोगों को मौका दूंगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कृषि मंत्री ने 11वें दौर की बैठक के बाद कहा कोई शक्ति है जो किसानों के पीछे काम करिए, वो कौन सी शक्ति है? इस मंच पर बताना चाहेंगे आप? शक्ति है किसानों की मेहनत की शक्ति है, किसानों की एकता की शक्ति है, और हमारे ऊपर वाल भगवान की, खुदा की, अल्लाह की शक्ति है, और कोई शक्ति नहीं है। पॉलिटिकल शक्ति तो नहीं है, उनका इशारा तो यही था। बोल रहे हैं जैसे वो झूठे खुद हैं, ऐसे झूठे दूसरों किसान को समझ रहे हैं वो लोग कि हम झूठे हैं। झूठ बोल के पहले प्रोपेगेंडा रचा के पब्लिक को भ्रम में ले लिया, ऐसी वो भ्रम में अब लेना चाह रहे हैं। बीएसएनएल को पास करा दिया उन्होंने। बाकी चीजें बाद में करेंगे, मैं बाकी चीजें बाद में कर लेंगे, बाकी चीजें बाद में कर लेंगे। ठीक है, मैं हमारे तमाम लोग एक करके, जयदेव जी, मैं बाबू जी, मैं एक मिनट मारो। जयदेव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे भी बात कर लेते हैं। जयदेव जी, ये किसान कह रहे हैं कि भाई हम तो डटे रहेंगे, परेड भी करेंगे, परेड की इजाजत अभी नहीं मिली, मार्च की इजाजत नहीं मिली है, क्या होगा? और समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या लगता है समाजवादी पार्टी को? किसान तो कह रहे हैं हमारे पीछे कोई ताकत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, हमने देखा पिछले दिनों समर्थन में रैलियां की, सड़कों पर उतरे आप लोग, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। कौन सी शक्ति है जो किसानों को यहां पर बनाए हुए है इन कानूनों के खिलाफ?
देखिए, हम सब किसान हैं। आज भी जो हमारे सांसद और विधायक हैं वो सब किसान के ही बेटे हैं। यही और किसानों की अपनी आप ताकत, हम सब किसान हैं। और ये सरकार बहुत संवेदनहीन है, हृदयहीन है कि 2 महीने बीतने के बाद भी छोटे छोटे बच्चे, कितने सैकड़ों लोगों की डेथ हो गई और ये कान में जू नहीं लग रहा है। ये 11 बार की वार्ता हो गई, कोई समझौते नहीं हो रहा है। ये वास्तव में मोदी जो है हृदयहीन है और ये पूंजीपतियों के पोषक है और पूंजीपतियों से डरे हुए दबे हुए सारे सबका प्राइवेशन करने जा रहे हैं, सब उनको बेचने जा रहे हैं। ये किसानों की तरह से नहीं है। और बीजेपी तो हमेशा पूंजीपतियों के पोषक रही है, पूंजीपति चाहे जनसंघ से लेकर के अब तक। आप जब किसान कह रहे हैं कि अब हमारे ये हितकर कानून नहीं है और वापस लीजिए, किसानों ने मांग नहीं की थी, न किसी विरोधी पक्ष ने मांग की थी, आप अपने आप कानून क्यों बना दिया? महीनों पहले किसान गणतंत्र परेड भी होगी, कुल मिलाकर के ये तय है। अब ये क्लियर हो गया है कि किसान परेड कर पाएंगे, लेकिन उसकी रूपरेखा थोड़ी तय होनी है। विकास, क्या अपडेट है? कुल मिलाकर के परेड को कहा जा रहा है कि किसान भी मार्च कर पाएंगे, किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। अब किसानों की जीत है एक तरीके से। देखिए, अगर किसान अपना परेड निकालते हैं, ट्रैक्टर मार्च करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी मांग थी और वो इसमें सफल माने जाएंगे और उनकी जीत होगी। लेकिन अभी भी देखें, पुलिस कई तरह की बातें कर रही है। जो अपडेट है, पहले कहा गया कि आउटर पेरिफेरल पे आप कर लीजिए, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि पुलिस ये दलील दे रही है कि किसानों की आड़ में कई तरह के असामाजिक तत्व दिल्ली में घुस जाएंगे और घुस करके अगर वो दिल्ली में छुप गए तो उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। इसलिए किसानों को बार बार ये पुलिस कह रही है, हालांकि उस सरकार का ही बयान होता है जो पुलिस बोलती है कि किसानों के खिलाफ हम नहीं है, किसानों के ट्रैक्टर की रैली के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी आड़ में इसमें जो जिहादी घुस जाएंगे, इसमें खालिस्तानी घुस जाएंगे, इसमें नक्सली घुस जाएंगे और तमाम लोग घुस करके छिप जाएंगे, जो पुलिस के लिए बहुत समस्या पैदा कर देगी, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लचर कर देगी। तो ये दलील पुलिस की तरफ से दी जा रही है। उसके बावजूद अगर किसान अगर रैली निकालते हैं, उनकी सफलता है। देखिए, सफलता एक करके आप लोगों ने सरकार को बहुत हद तक झुका दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 1.5 साल तक कानूनों को सस्पेंड करने की बात भी किसान सरकार ने मान ली है। अब परेड की इजाजत दी गई, लेकिन एक जो शंका है पुलिस की कि कहीं इस भीड़ में, चूंकि आप लोग हजारों लोग होंगे, आप लोग हजारों, कोई अगर बीच में कोई घटना घट जाएगी उसके लिए जिम्मेदार कौन हो? प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आतंकवादी कोई भी घुसता है तो ये प्रशासन कर रहा है, हमारा किसान कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल किसान नहीं कर रहा, किसान तो शांतिपूर्व जा रहा। रोड जो बंद करवा रहे हैं ये प्रशासन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे रोड बंद। हमें तो जाने दे, हम तो जंतर मंतर पे जाने के लिए तैयार थे, हमें जाने देते। ये रोड हम नहीं थे, हमारे छोटे, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को ठंड में मर रहे हैं, शरारती। अब कल का वाकया आपने देखा कि लड़के नहीं के पकड़े गए, अपना कोई नहीं था, किसान नहीं था वो कल लड़के जो पकड़े गए वो 10 लड़कों का गैंग बताया उन्होंने। ठीक है, वो प्रशासन अपना काम करे। एक उत्तराखंड से भी बहुत सारे किसान यहाँ पर आए। मैं जब एंटर कर रहा था इस जगह पर तो बताया गया कि उत्तराखंड से ट्रैक्टर लेकर के सैकड़ों किसान यहाँ पर, हजारों किसान आज भी पहुंचे हैं, थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुरेंद्र, आज तो उत्तराखंड में भी, देहरादून में भी प्रदर्शन की बात कही गई थी और हमने देखा सैकड़ों किसान आज उत्तराखंड से भी पहुंच रहे हैं। वहां पर किसान किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? अब तो इजाजत भी मिल गई है परेड करने की, लेकिन रूट को लेकर के बाकी चीजें संशय है। वहां पर कैसी तैयारी किसानों की? देखिए कुंदन, आज जो किसानों ने ट्रेलर देहरादून में दिखाया है उसे देखकर प्रशासन को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो तैयारी है वो मुकम्मल है या नहीं है, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद 2 ही जनपद हैं जिसमें किसान सबसे ज़्यादा हैं और किसान वहाँ पर सक्रिय दिखते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से राजधानी में किसानों का बड़ा मूवमेंट हुआ है उसे देखकर प्रशासन के लिए चिंता बढ़ गई है और जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक हज़ारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अगले 2 से 3 दिनों में आपको दिल्ली की ओर जाते हुए दिखेंगे। तो इसलिए उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के जो करीबी जिले हैं उनके लिए भी चिंता बड़ी है। कल एक कोऑर्डिनेशन बैठक होनी है जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, यहाँ के सारे पुलिस के अधिकारी साथ मिलकर ये कोऑर्डिनेशन बैठक करेंगे और बैठक का एजेंडा यही है कि किसान अगर इसी तरीके से बड़े मूवमेंट को लेकर दिल्ली की ओर गए तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। कुंदन, और दरअसल जो कृषि मंत्री ने कहा था कौन सी शक्ति काम करे, दरअसल वो शक्ति दिखा दे। महिला शक्ति है यहाँ पर, पूरी फैमिली यहाँ पर किसानों की मौजूद है। महिला शक्ति की वजह से ये आंदोलन 59 दिन 60 दिन तक खिंचाया गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो महिलाएं हैं ना वो यहाँ तक तैयार हैं कि यदि गोली खानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मरने को, शहीद होने को भी तैयार हैं, लेकिन जब तक काले कानून वापस नहीं ले जाएंगे हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे। तो ये शक्ति आप
कम ना समझें। जब महिला घर संभाल सकती है तो देश भी संभाल सकती है और आंदोलन भी संभाल सकती है, और यहाँ पूरी तरीके से और पहले भी संभाला। इंदिरा गांधी जी ने 17 साल राज किया देश पर, है ना। बिल्कुल, तो ये शक्ति है, दरअसल आंदोलन की ये शक्ति है, महिला शक्ति, चूंकि पुरुष किसानों के पीछे हर महिला खड़ी हैं, वो पूरी हिम्मत दे रही है कि हम गोली खाने को तैयार है। आप महिला को आप सुन पा रहे हैं कि गोली खाने को तैयार है। आलोक अवस्थी जी, मुझे इतना बता दीजिए, अब तो महिलाओं के भी आपने सुन ली, आपकी सरकार महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, हम सब करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तो 1 साल तक आंदोलन खिंच सकता है, उससे भी ज़्यादा खिंच सकता है। ऐसे चलता रहेगा कि आंदोलन, कोई बीच का रास्ता निकलेगा क्या? सरकार ठीक है झुकी है कुछ हद तक, लेकिन ये किसान जो मांग कर रहे हैं वो क्या जायज़ एक स्तर तक नहीं है क्या? इस वजह से आधी अधूरी मांगा पूरी कर रहे हैं। ताज है, हम इनका सम्मान करते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी एक कानून या तो कोई भी सरकार कानून बनाती है और इस तरह का एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं और सारी चीजों को आप हटाते जाते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे, और हम पहले से ही जो है ये कह के जाते हैं कि आप खारिज करो, तो कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मिली-जुली सरकारें हो, सरकारें चलेंगी, जनता के लिए वो नियम बनाती है, जनता के लिए वो कानून बनाती है, वो सारे हितों को देखती है, पूरे देश भर के लोगों को देखती है। तो ये तो कोई सरकार कर नहीं सकती है कि सरकार कानून बनाए जनता के हित के लिए और एक ग्रुप खाली जो है उसको कहते कि हम नहीं मानते, आप कैंसिल कर दीजिए। इस तरह तो एक तरह से अराजकता हो जाएगी। अराजकता से कोई सरकार कैसे चल सकती है? इस तरीके से नहीं हो सकता है। इनको माताओं बहनों को भी समझना चाहिए। इनके जो लोग नेता आते हैं, ये पहले अपना एक नेता चुने। 40-42 आदमी वहां पर जाते हैं, कभी भी ठीक है। अंशु जी कुछ कहना चाह रहे थे। अंशु जी, ये पूरी तैयारी तो किसानों की हमने पहले दिन से देखी। पहले दिन से किसान कह रहे हैं जितना लंबा खींचेगा हम यहाँ डटे रहेंगे। पहले दिन ऐसा लग रहा था किसान क्या 2 महीने 3 महीने डटे रह सकते हैं, लेकिन ये किसानों ने करके दिखाया है। अब ये आंदोलन तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, ये तमाम लोग जो है घर वापस नहीं लौटेंगे। सरकार क्यों नहीं मान रही? आधी अधूरी मांग क्यों मान रही? अगर मान रही है कि 1.5 साल के लिए 3 कानून जो है हम सस्पेंड कर सकते हैं, तो हमेशा के लिए क्यों नहीं? सरकार को मान लेना चाहिए। हमारे हित में नहीं, किसान हित में नहीं, तो काहे जबरदस्ती आप? कुंदन जी, ये बात समझ में आ चुकी है कि सरकार किस तरीके से उद्योगपतियों के दबाव में काम कर रही है। आखिर अगर कृषि मंत्री कहते हैं कि पीछे कोई साजिश है किसानों के, तो ये बताएं इन कानूनों को बनाने के पीछे किसकी साजिश है? कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके गोद में जाकर सरकार बैठ चुकी है? देश का अन्नदाता इस बात को समझ चुका है कि ये कानून किसानों के खिलाफ है। अडानी और अंबानी के लिए कानून बनाए गए हैं। ये सरकार में बैठे लोग घमंड से चूर हैं। पहले किसानों को आतंकवादी बताते, खालिस्तानी बताते थे, पाकिस्तानी बताते थे, चाइना से बताते थे। आज इनके होश ठिकाने आए, अभी किसान बता रहे हैं। धीरे धीरे किसानों को मारेंगे और काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। वो बताना चाहिए। आपका विदेशी कंपनियों से जी आपकी आवाज मुझे अब कम मिल रही है। जयदेव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयदेव सिंह साहब, क्या होगा आगे? देश के 62 करोड़ किसानों का गला घोट रही है ये सरकार। देखिए, किसानों की जायज मांग है। किसानों के अगर हित में नहीं है तो जबरदस्ती कानून क्यों लागू करते हैं? ये जब वो मांग करें हमारे हित में नहीं है। देश 70% किसान है। समाजवादी पार्टी तो हमेशा और सारी पार्टियां किसानों के हित में खड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके बेटे सारे उसमें है और आंदोलन में है। मैं ये कहना चाहता हूं, सरदार जो हठधर्मी कर रही है, जो षड्यंत्र कर रही है, 11 बार मीटिंग करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है और घुसपैठिए भेज रही है, किसानों को तोड़ने और बदनाम करने की बात करी। ये षड्यंत्र बंद करके किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। 2 महीने हो गए, देश के 70% की बच्चे भी आप सब दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हठधर्मिता छोड़ बंद देना चाहिए। मोदी जी के कोई परिवार तो है नहीं, वो संवेदनहीन नहीं, हृदयहीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को किसानों की बात को मान करके बंद कर देना चाहिए। किसने मांग की थी? जब किसान के आप दवा दे रहे हैं, कहता हमें फायदा नहीं कर रहा है मरीज, तो आप क्यों जबरदस्ती दवा देना चाहते हैं? क्यों जहर देना चाहते हैं? इस कानून को वापस ले। ये आंदोलन बड़ा होगा, ये राज्य में होगा और पहला ये प्रधानमंत्री होंगे जो इनकी हठधर्मिता कारण देश के 70% किसान परेशान है, देश परेशान है। और पूंजीपतियों को लेकर के जो इन्होंने वादा किया है पूंजीपतियों निर्माणी से, उसके दबाव वहां करके किसानों के विरोध में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ऐसे हठधर्मी प्रधानमंत्री
एक बार हमेशा नीचा देखना पड़ेगा और देश की जनता अगर उनको गद्दी बैठाना जानती है तो एक किसान उनको उतारने का भी काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेलो, और हम तो किसानों को समर्थक हैं, समाजवादी समर्थक हैं। हमने बहुत किसानों के हित में काम किया, तो सरकार रही है क्योंकि हमने सिंचाई, रेवेन्यू सारा माफ करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। तुम्हारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे गाजीपुर बॉर्डर से, तमाम मेहमानों ने सवाल भी उन्होंने किया। हमारे तमाम सहयोगी, तमाम मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतने, खबर लगातार जारी है।